शिखा दुबे हत्याकांड। ये एक सच्ची घटना है। तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वो वापस नहीं आ पाती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में ये शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से लड़की की तलाश में जुट जाती है। लड़की मिलती है पर मुर्दा। लड़की के शव को घर वालों को सौंप दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस हत्यारे की तलाश में दिन रात एक कर देती है। अंत में पुलिस की मेहनत रंग लाती है और पुलिस असली कातिल तक पहुंच जाती है। पुलिस के सामने जो खुलासा हुआ वो हिला देने वाला था। दुनिया की नज़र में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वही कातिल भी था। ऐसे कैसे पॉसिबल था? जिसका कत्ल हुआ वही उसका कातिल भी हो। ये एक रहस्यमयी सच्ची घटना है। अभी शायद आपको कुछ बातें समझ ना आ रही हो, पर जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। इस समय शिखा डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही शरीफ और मासूम थी। शिखा 10 जून 2011 को किसी जरूरी काम से घर से निकलती है। शिखा घर वालों को कहकर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, मगर वो वापस नहीं लौटती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। शिखा के घर वाले अपनी स्तर से तलाश करते हैं। जब शिखा का कहीं भी पता नहीं चलता तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस शिखा के पिता राम प्रकाश से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव भी इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। बयान के मुताबिक राम प्रकाश कहते हैं कि दीपू यादव उनके पड़ोस में ही रहता है। वो मेरी लड़की को छेड़ता रहता था। उन्हें शक है कि हो न हो दीपू यादव ने ही उसकी बेटी को कहीं गायब किया है। बयान के मुताबिक पुलिस दीपू यादव के घर जाती है, पर दीपू यादव वहां नहीं मिलता। अब पुलिस वालों का शक हकीकत में बदल जाता है। पुलिस दीपू यादव की तलाश में लग जाती है। इधर पुलिस शिखा दुबे की भी तलाश में लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को सरजू कैनाल कॉलोनी के जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसे चेहरे से देखकर पहचानना मुश्किल था। पुलिस तुरंत राम प्रकाश दुबे को सूचित करती है और राम प्रकाश और उसके परिवार के लोग लाश को पहचानने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से पहचानना तो मुश्किल था, लेकिन शरीर में पहना हुआ कपड़ा और लाश के पास बिखरे सामान, पैर में पहनी हुई चप्पल और गले में काला धागा लड़की की कद काठी ये चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि सामने जो मरी पड़ी है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे हैं। परिवार वाले भी आखिरकार उस शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में करते हैं, क्योंकि वही कपड़े पहनकर शिखा दुबे घर से अंतिम बार गायब हुई थी। पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को गला दबाकर मार दिया गया था और धारदार औजार से उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था। शरीर को सिगरेट से कई जगह जलाया भी गया था। मतलब लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं। अब पुलिस दीपू यादव की तलाश में जुट जाती है। दीपू यादव तो नहीं मिलता, पर दीपू यादव का एक दोस्त पुलिस के हाथों चढ़ जाता है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में पुलिस सोनभद्र का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटों तक चलती है, पर दीपू यादव का कहीं अता पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में वो एक ऐसे घर के सामने पहुंचते हैं जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस वाले दरवाजे को खटखटाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की दरवाजा खोलती है।
लड़की को देखकर पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शिखा दुबे ने खोला था। ये वही शिखा दुबे थी जिसका हाल ही में मर्डर हुआ था। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचान लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें पुलिस वालों को दे दी थी। शिखा दुबे को जिंदा देख पुलिस वाले मामले को समझने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था क्योंकि इसी घर में शिखा दुबे का कातिल दीपू यादव भी था। यहाँ एक बड़ा सवाल ये था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वो कौन थी, उसकी हत्या किसने की थी। पुलिस शिखा दुबे और दीपू यादव को अरेस्ट कर सोनभद्र से गोरखपुर ले जाती है। अब दोनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे पूछताछ में खुलासा करती हैं कि दीपू यादव भी उसी के कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दुनिया की नज़रों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। पर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है। वो शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा देते हैं। कुछ दिन तो दोनों खामोश रहते हैं, पर मौका मिलते ही दोनों एक मंदिर में 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं और इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देते हैं और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रहने की प्लान पर काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि परिवार वालों को अगर ये बात बता भी दी तो फिर भी वो नहीं मानेंगे। दोनों साथ रहने के लिए किसी दूसरी तरकीब में लग जाते हैं। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुग्रीव से करता है जो एक ट्रक ड्राइवर होता है। दीपू यादव की सारी बात सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो देखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह ही लगती है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे का कपड़ा पहना दें और उसका चेहरा बिगाड़ दें तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का आइडिया काफी पसंद आता है और इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान में लग जाते हैं। प्लान के अनुसार सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है। पूजा कुमारी की घर की स्थिति ठीक नहीं थी तो वो इस ऑफर के लिए तैयार हो जाती है। प्लान के अनुसार सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर की ओर रवाना होता है ताकि वो पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है और जंगल में गाड़ी खड़ी कर पूजा से कहता है यहाँ कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें नौकरी देंगे। शिखा दुबे और दीपू यादव भी वहाँ आ जाते हैं। जंगल के अंदर ले जाकर दीपू और सुग्रीव बड़े बेरहमी से पूजा कुमारी की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और शिखा दुबे बाजार से जो नए कपड़े लाई थी वो खुद पहन लेती है और जो शिखा दुबे के कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो गले में काला धागा था वो भी पूजा कुमारी के गले में बांध देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी लाश के पास ही छोड़ देती है। पूजा अब शिखा दुबे बन चुकी थी मगर चेहरे से अब भी वो पूजा के तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए दीपू और सुग्रीव मिलकर ट्रक से एक लोहे का बड़ा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे में मारना शुरू कर देते हैं और ये लोग जब तक हमला करते रहते हैं जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ न जाए। हत्या करने के बाद दीपू और शिखा तुरंत वहां से सोनभद्र की ओर निकल जाते हैं और सुग्रीव उस लाश को उठाकर सरयू कैनाल के जंगल में लाकर फेंक देता है और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो ये प्लान अच्छे से काम करता है लेकिन जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगते हैं तो इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव का ये कारनामा सुनकर लोग दंग रह जाते हैं।
मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। शिखा दुबे जब अपने पापा के सामने जाती हैं तो इनके पापा कहते हैं इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, और भावुक भी हो जाते हैं। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस शिखा दुबे, दीपू यादव और सुग्रीव को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जिस शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है, वही शिखा दुबे अंत में कातिल निकलती है। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। कुछ दिन तो ये आरोपी जेल में रहते हैं और कुछ दिनों बाद शिखा दुबे और दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार जेल से बाहर आकर शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग अपनी शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। इस केस का अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दोस्तों में भी शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।